जीवात्मा का एक गुण है ज्ञान। ज्ञान के दो अर्थ किए जाते हैं। एक अर्थ है जानने का सामर्थ्य। जीवात्मा में जानने का, सीखने का सामर्थ्य, ये ज्ञान गुण जीवात्मा का स्वाभाविक है। जड़ पदार्थों में जानने का, सीखने का सामर्थ्य नहीं। दूसरा ज्ञान का अर्थ किया जाता है जानकारी। सीखने के सामर्थ्य से जो जीवात्मा इंद्रिय आदि के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है, उसको भी ज्ञान कहते हैं। ये भी जीवात्मा का गुण है, परंतु यह नैमित्तिक गुण है, स्वाभाविक नहीं। ज्ञान जो कि नैमित्तिक गुण है, अनेक प्रकार का बताया गया है। प्रात्यक्षिक ज्ञान, लैंगिक ज्ञान या अनुमानिक ज्ञान, शाब्द ज्ञान। प्रात्यक्षिक ज्ञान इंद्रियों का विषयों के साथ सन्निकर्ष होने पर उत्पन्न होता है। लैंगिक ज्ञान या अनुमानिक ज्ञान लिंग को देखने से उत्पन्न होता है। और शाब्द ज्ञान जो है वह उसका कारण शब्द की रचना है, शब्द का निर्माण है, शब्द की व्युत्पत्ति है, अथवा किसी देश समाज की जो परंपराएं हैं। कोई देश समाज किसी शब्द को किस अर्थ में प्रयुक्त करता है, उन परंपराओं को जानने से, शब्द को सुनकर अर्थ का जो ज्ञान होता है उसको शाब्द ज्ञान कहते हैं। और संशयात्मक ज्ञान भी बताया गया है, तत्व ज्ञान भी बताया गया है, निर्णयात्मक ज्ञान भी बताया गया है। इन सभी ज्ञानों में जो तत्व ज्ञान है, जिसको विवेक कहते हैं, यथार्थ ज्ञान कहते हैं, वो जीवात्मा को वास्तविक शांति देने वाला है। निर्णयात्मक ज्ञान का साधन श्रवण मनन निधिध्यासन है। संशयात्मक ज्ञान का कारण समान धर्म की उपलब्धि है, विशेष धर्म की अनुपलब्धि है। और तत्व ज्ञान का कारण क्या है? ईश्वर की उपासना, उत्तम कर्मों को निष्काम भावना से करना, ये तत्व ज्ञान के कारण। जितना जितना व्यक्ति ईश्वर की उपासना करता है, अर्थात ईश्वर में रुचि को बढ़ाता है, अपने गुण, अपने कर्म, अपने स्वभाव ईश्वर जैसे बनाता जाता है, जितना जितना व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा का पालन करता जाता है निष्काम भावना से, उतना उतना उसका चित्त शुद्ध होता जाता है। और जितना जितना चित्त शुद्ध होता जाता है, उतना उतना उसका तत्व ज्ञान बढ़ता जाता है।
किसी को किसी विषय में 50% तत्व ज्ञान होता है, किसी को 60% तत्व ज्ञान होता है, किसी को 70% तत्व ज्ञान होता है। जितना अधिक तत्व ज्ञान होगा उतना अधिक सुख और शांति की प्राप्ति होगी। और जब तक पूर्ण तत्व ज्ञान प्राप्त ना हो जाए तब तक निरंतर पुरुषार्थ करने की अपेक्षा रहती है। कभी कभी ऐसा होता है व्यक्ति शाब्दिक ज्ञान से युक्त रहता है, अनुमानिक ज्ञान से युक्त रहता है, तत्व ज्ञान की अभी उसको झलक नहीं मिलती, तत्व ज्ञान का प्रकाश उसकी आत्मा में नहीं होता और वो पुरुषार्थ को छोड़ देता। जब तक किसी विषय में तत्व ज्ञान का प्रकाश ना हो, अनेक विषयों में तत्व ज्ञान होता है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों के विषय में भी तत्व ज्ञान होता है, जीवात्मा के गुण कर्मों के विषय में भी तत्व ज्ञान होता है, प्रकृति संसार के सृष्टि के कार्य पदार्थों के विषय में भी, उनके गुण कर्म स्वभावों के विषय में भी तत्व ज्ञान होता है, धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में भी तत्व ज्ञान होता है, अच्छे अच्छे गुणों के विषय में भी तत्व ज्ञान होता है। तो जब तक किसी विषय में तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो तब तक पुरुषार्थ करते रहना चाहिए और तत्व ज्ञान को बढ़ाते भी रहना चाहिए। तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया और पुरुषार्थ करना छोड़ दिया, ये विचार कर कि अब तो फल मिल गया, हमें इस विषय में तत्व ज्ञान हो गया, अब पुरुषार्थ करने की अपेक्षा नहीं है, ईश्वर की उपासना निष्काम कर्म करने की अपेक्षा नहीं है, तो वो जो प्राप्त हुआ तत्व ज्ञान है वो डिग जाएगा, हट जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति भूमि से पानी को प्राप्त करने के लिए कुआं खोदता है, पानी है 50 फीट में और वो 10 फीट खोद कर छोड़ देता है, तो 20 फीट खोद कर छोड़ देता है, 30 फीट खोद कर छोड़ देता है, तो उसको पानी की प्राप्ति नहीं। और जो 50 फीट तक खोदेगा उसको पानी मिल जाएगा, उसको अधिक समय तक लगे रहना पड़ेगा, पुरुषार्थ करते रहना पड़ेगा। इसी प्रकार से कुछ व्यक्ति तत्व ज्ञान प्राप्त हुए बिना पहले ही पुरुषार्थ को छोड़ देते हैं और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया, प्राप्त होने के बाद भी पुरुषार्थ को छोड़ देते हैं। उसमें कारण ये होता है कि तत्व ज्ञान के संस्कार कम होते हैं, मिथ्या ज्ञान के संस्कार अधिक होते हैं। तो जब तक तत्व ज्ञान प्राप्त ना हो और वो तत्व ज्ञान अडिग ना हो जाए, विवेक ख्याति रविप्लवा आनो पाए, जो अडिग दृढ़ ना डिगने वाला ना हटने वाला जो तत्व ज्ञान है वो मोक्ष का उपाय है। तो जब तक तत्व ज्ञान ईश्वर के विषय में या जीवात्मा के विषय में या संसार के विषय में अडिग ना हो जाए तब तक पुरुषार्थ करने की अपेक्षा है। और वो पुरुषार्थ कब तक रहेगा? जब तक जीवन मुक्त अवस्था में आ जाए। जीवन मुक्त अवस्था तक निरंतर पुरुषार्थ करने की अपेक्षा है। कोई विश्राम नहीं, कोई आराम नहीं, कोई चैन नहीं, निरंतर संघर्ष, निरंतर पुरुषार्थ। जो इस प्रकार से लंबे समय तक धैर्य पूर्वक
निरंतर पुरुषार्थ करता रहता है, वो तो मोक्ष के आनंद को चखेगा, मोक्ष को प्राप्त। और जो जिसके अंदर इतना धैर्य नहीं है, इतनी निरंतरता नहीं है, वो नहीं कर पाएगा। इसलिए मोक्ष के अंदर गिने चुने ही जीवात्मा जाते हैं। बहुत कम जीवात्माओं में ऐसा धैर्य होता है, सहन शक्ति होती है कि वो इतना लंबे समय तक निरंतर पुरुषार्थ कर सके। कोई कोई मोक्ष के अंदर जाता है, कठिन मार्ग, इसके लिए बहुत पुरुषार्थ की अपेक्षा है।